अस्सलामुअलैकुम। ये प्रोग्राम हैज़ के दौरान औरत के शौहर के साथ ताल्लुकात के बारे में है। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आए या 10 दिन 10 रात से ज़्यादा दिन तक खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून। इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज क़ज़ा करना जायज़ नहीं। बीवी से हैज़ और नफास के दौरान जिमा करना हराम है, सख्त गुनाह है। अगर किसी औरत को हैज़ पूरे 10 दिन गुजरने के बाद बंद हुआ तो उसका शौहर इससे फ़ौरन जिमा कर सकता है। इस औरत पर लाजिम नहीं कि वो जिमा से पहले गुस्ल करे, लेकिन अगर वो जिमा से पहले गुस्ल कर ले तो मुस्तहब है। अगर किसी औरत को हैज़ 10 दिन से पहले बंद हो गया लेकिन इसकी हैज़ की आदत के मुताबिक दिन गुजरने के बाद बंद हुआ तो जब वो गुस्ल कर लेगी इसके बाद इसका शौहर इससे जिमा कर सकता है, आज जब एक नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए। अगर किसी औरत को हैज़ 10 दिन से पहले बंद हो गया लेकिन अभी इसकी हैज़ की आदत के दिन पूरे नहीं गुजरे थे तो इसका शौहर इससे जिमा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत की हैज़ आने की आदत हर माह 6 दिन की थी लेकिन इसे 5वें दिन ही हैज़ आना बंद हो गया तो इस औरत को चाहिए कि 6ठा दिन गुजर जाने दे, इसके बाद इसका शौहर इससे जिमा कर सकता है। अगर उसका शौहर 5वें दिन इससे जिमा करेगा तो सख्त गुनाह होगा। अगर शौहर को इस बात का खतरा हो कि वो हैज़ के दिनों में सोने के दौरान बीवी से जिमा ना कर ले तो वो हैज़ के दिनों में बीवी के साथ ना सोए। अगर कोई औरत हज उम्रा पर गई हुई थी, उसने उम्रा का एहराम खोलकर हज का एहराम बांध लिया तो हज कर लेने के बाद वो शौहर के लिए हलाल होगी। अगर किसी औरत को सामने से खून 3 दिन 3 रात से कम 10 दिन 10 रात से ज़्यादा आता हो तो 10 दिन से ज़्यादा जितना खून आएगा वो हैज़ नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून कहलाएगा। ऐसी औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। अगर किसी औरत को 11 दिन खून आया, इसके बाद 15 दिन पाकी के गुजरे और फिर से खून आना शुरू हो गया तो सिर्फ शुरू के 10 दिन हैज़ के हैं और बाकी पाकी के हैं। वो गुस्ल करे, नमाज अदा करे और रोज़ा रखे। इसका शौहर इससे जिमा कर सकता है। बाज़ आलमी दीन के मुताबिक हैज़ के दौरान बीवी से जिमा करने का कफ़ारा अदा करने के लिए सदका देने का हुक्म मनसूख हो चुका है, इसलिए इस गुनाह का कोई कफ़ारा नहीं सिवाय इसके कि तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए। लेकिन बाज़ आलमी दीन के मुताबिक सदका देना बहरहाल बेहतर है। अगर हैज़ के शुरू के दिनों में जिमा किया है तो 1 दिनार सदका देना मुस्तहब है और अगर हैज़ के आखिरी दिनों में जिमा किया है तो आधा दिनार सदका देना मुस्तहब है। 1 दीनार 4 ग्राम सोने के बराबर है और आधा दिनार 2 ग्राम सोने के बराबर है। अगर बीवी भी शौहर के साथ शामिल थी, यानी इसकी रजामंदी से शौहर ने इसकी हालत हैज़ में इससे जिमा किया तो बीवी भी 1 दिनार आधा दिनार सदका देगी और तौबा इस्तिग़फ़ार करेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।